हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और न्यू वीडियो में। आज से मैं शुरू करने वाला हूं कॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन और साथ ही में मैंने कुछ अपने चैनल पर एनिमे को भी कवर करना शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने काइशु नंबर 8 और गाइचू यूटा एनिमे को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। तो आज मैं मार्वल की आने वाली मूवी सीक्रेट वार्स की कॉमिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आ सके कि सीक्रेट वार आखिरकार है क्या। लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे डेड चैनल में थोड़ी सी जान आ सके। तो प्लीज आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपका फेवरेट हीरो कौन सा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत वकांडा से होती है, जहाँ पर ब्लैक पैंथर स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहा होता है। वो बच्चों को वकांडन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल के जरिए एक राइनोसोरस वकांडा में एंटर करता है। ब्लैक पैंथर बच्चों को राइनो के अटैक से बचा लेता है, जिसके बाद वो उस पोर्टल को चेक करता है और उसमें अपना हाथ डालता है। वो सोचता है कि आगे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखने के लिए वो पोर्टल की दूसरी तरफ जाता है। जब वो दूसरी तरफ जाता है तो उसकी आंखें फट जाती हैं। वो देखता है कि उसके आसपास का सब कुछ रेड कलर का हो गया है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, एक दूसरी अर्थ जो बहुत जल्दी ही इस अर्थ से टकराने वाली है। वो जल्दी से कोई डिसीजन ले पाता, तब तक उस अर्थ से इस अर्थ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें लीड करने वाली औरत अपना नाम ब्लैक स्वान बताती है। और वो टचाला से कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक इनकर्जन है, और अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया तो दोनों अर्थ आपस में आकर टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। और इसलिए वो इस दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ताकि उसकी अर्थ सेफ बनी रहे। टचाला कहता है कि उसके रहते कोई भी उसकी अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके बाद ब्लैक स्वान के लोग टचाला पे अटैक करने लगते हैं। टचाला अपने आप को डिफेंड करते हुए उन लोगों पर अटैक करता है, लेकिन तभी ब्लैक स्वान एक वेपन लाई होती है, जिससे प्लेनेट को इजीली डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो वेपन गलती से ब्लैक स्वान फायर कर देती है। ये वेपन उसकी अर्थ में जाके लगता है, जिससे वो सामने वाली अर्थ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये सब टचाला भी अपनी आंखों से नोटिस कर रहा है। जिसके बाद वहाँ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि उसकी परेशानी इतनी जल्दी से शांत नहीं होने वाली, और इसीलिए वो अपने ग्रुप इल्यूमिनाटी को बुलाता है। दरअसल इल्यूमिनाटी एक ग्रुप है जिसमें कई सारे सुपर हीरो एक साथ बैठते हैं, जिसमें रीड रिचर्ड, ब्लैक पैंथर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक बोल्ट, डॉक्टर स्ट्रेंज और नेमोर। इन सभी लोगों को ब्लैक पैंथर वकांडा बुलाता है। वो उन लोगों को सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करता है। जिसके बाद मिस्टर फैंटास्टिक ब्लैक स्वान से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं टचाला ने ब्लैक स्वान को एक प्रिजन में कैद करके रखा है। रीड उससे पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, जिस पर ब्लैक स्वान बताती है कि यह इनकर्जन है। वो बताती है कि इस पूरे मल्टीवर्स में कई सारी अर्थ मौजूद हैं। ये सारी अर्थ एक दूसरे को बैलेंस बना के रखे हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय पहले इन सारी अर्थ में से एक अर्थ अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गई, और इसलिए मल्टीवर्स का बैलेंस पूरी तरह से तबाह होने लगा, जिस कारण ये सारी की सारी अर्थ एक दूसरे से टकराकर तबाह होना शुरू हो गई थी। और इस चीज को नाम दिया गया इनकर्जन। ब्लैक स्वान यहाँ पर बताती है कि भले ही उन्होंने एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद कई सारी अर्थ उस अर्थ के पास आकर डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, और ये तब तक होगा जब तक उनकी अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। ये सारी बातें रीड अपने साथियों को बताता है। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन अपना अपना प्लेन बनाना शुरू करते हैं। आयरन मैन बताता है कि उसने उस वेपन को एनालाइज कर लिया, जिसे ब्लैक स्वान हमारी अर्थ पर यूज करने वाली थी, और अगर वो उस वेपन को रिप्लिकेट कर सके तो आने वाली अर्थ को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी उस प्लेनेट के साथ साथ उस प्लेनेट पे मौजूद सारी लाइफ को भी तबाह कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर कैप्टन अमेरिका मना कर देते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे। वो उनसे कहता है कि वो ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अभी एक और रास्ता मौजूद है। जिसके बाद वो अपने हाथ से एक इन्फिनिटी स्टोन को दिखाता है, और हम देख पाते हैं कि हर एक इल्यूमिनाटी के पास में इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है। उन लोगों ने थैनोस को हराने के बाद इन्फिनिटी स्टोन को एक दूसरों में बांट लिया था, और आज इनकर्जन के टाइम पे कैप्टन अमेरिका कहते हैं इन्फिनिटी गॉन्टलेट को फिर से असेंबल करना होगा, ताकि वो आने वाले इनकर्जन को रोक सकें।
वो इस प्लान पे वर्क करने के लिए इल्यूमिनाटीज अपने अपने घर से इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद रीड रिचर्ड ब्लैक स्वान से मिलने जाता है ताकि वो इनकर्जन के बारे में काफी कुछ पता कर सके। ब्लैक स्वान बोलती है कि तुम लोग इनकर्जन को रोकने के लिए इन्फिनिटी गॉन्टलेट यूज करने वाले हो, लेकिन कब तक तुम लोग होने वाले इनकर्जन को इन्फिनिटी गॉन्टलेट से रोक पाओगे। रीड कुछ भी जवाब दे पाता तब तक उसके रडार पर सिग्नल आता है कि एक और इनकर्जन हो रहा है। उसे रोकने के लिए सारे इल्यूमिनाटीज उस जगह पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं वहाँ का सारा एनवायरनमेंट रेड हो गया है और आसमान में एक दूसरी अर्थ उनकी अर्थ की तरफ बढ़ रही है। ये देखकर कैप्टन अमेरिका सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को इन्फिनिटी गॉन्टलेट में रख लेता है। जिसके बाद वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट की पावर से उस दूसरी अर्थ को पुश करने लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगाने को तैयार हो जाता है। और तभी अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। इस धमाके के इम्पैक्ट से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और टाइम स्टोन कहीं गायब हो जाता है। ये देखकर सारे इल्यूमिनाटी सुपर हीरोज पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उस अर्थ को पुश तो कर दिया, लेकिन अब दूसरे इनकर्जन को रोकने के लिए उनके पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं है। जिसके बाद वो लोग फिर से मीटिंग करने के लिए वकांडा वापस आते हैं। यहाँ पर रीड फिर से उसी डिवाइस के बारे में बात करता है जो ब्लैक स्वान यूज करने वाली थी, लेकिन कैप्टन अमेरिका खड़े होकर मना कर देते हैं कि जब तक उनकी जान में जान है तब तक वो ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग सुपर हीरोज हैं, हमारा काम है दुनिया को बचाना, ना कि उसे तबाह कर देना। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर खड़े होते हैं और कैप्टन अमेरिका पे एक स्पेल कास्ट करते हैं और इस स्पेल के असर से वो अभी के 5 घंटे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाते हैं। कैप्टन अमेरिका को साइड करने के बाद वो लोग ब्लैक स्वान के वेपन को फिर से स्टडी करते हैं और उसकी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस बनाते हैं और उसे लेकर वो लोग अगले इनकर्जन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये वाला इनकर्जन रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर का था और इसे देखते ही ब्लैक स्वान बताती है कि ये काम मैप मेकर्स का है। ये लोग इनकर्जन का फायदा उठा के दूसरे प्लेनेट की एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं जो इस वक्त लेटवेरिया के किंगडम पर अटैक कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि लेटवेरिया पे राज करने वाला है डॉक्टर डूम। वो बड़ी ही आसानी से मैप मेकर से अपने किंगडम को बचाता है। ये देखने के बाद ब्लैक स्वान और बाकी के सुपर हीरोज उस दूसरी अर्थ पर चले जाते हैं। वो लोग उस वेपन को वहाँ पर ट्रिगर करके वापस से आ जाते और उस प्लेनेट को तबाह कर देते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और इनकर्जन होता है और उस दूसरी अर्थ पर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये अर्थ मैग्नीटो के कंट्रोल में है और जो यहाँ का राजा है। वो लोग देखते हैं कि इस प्लेनेट पर गैलेक्टर्स है जो इनकर्जन का फायदा उठा के इस प्लेनेट की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। इल्यूमिनाटी ये देखकर अपने प्लेनेट पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गैलेक्टस उस प्लेनेट को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ पहुँचने के बाद रीड बताते हैं कि उन्होंने अभी तक अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर रखा है और जब तक उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तब तक उन्हें आने वाली अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होगा और उस प्लेनेट पे मौजूद सारी लाइफ फोर्स को भी मिटाना होगा। और ऐसा करने के लिए उन्हें अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि अब उनका सामना पूरे मल्टीवर्स से होने वाला है। और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी सोल को मेफिस्टो को बेच देते हैं और कुछ ही टाइम बाद इल्यूमिनाटी अपनी अर्थ को बचाने के लिए दूसरी अर्थ पर जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस अर्थ के डिफेंडर्स जस्टिस लीग की सस्ती कॉपी लग रहे हैं, जिनमें से एक का नाम सन गॉड है जो कि सुपरमैन की कॉपी है। वहीं दूसरे का नाम तो वेन रखा गया था जो इल्यूमिनाटी से कहता है कि हम लोगों को साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम दोनों अर्थ को बचा सकें। लेकिन नेमोर को पता था कि क्या होने वाला है और उसे पता है कि इनकर्जन कितना ज्यादा पावरफुल है। वो थोड़ी देर रुकने के बाद वेन पर अटैक करता है, जिसके बाद जस्टिस लीग और इल्यूमिनाटी आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। सन गॉड सुपरमैन की तरह पावर रखता है, इसलिए वो सारे के सारे इल्यूमिनाटीज पर भारी पड़ने लगता है। इल्यूमिनाटी यहाँ पर कमजोर पड़ने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो ये जंग हार जाएंगे। लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई को ओपन करते हैं, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन होने के बाद उनके शरीर से बहुत सारी टेंटिकल्स बाहर निकलती हैं। ये सभी टेंटिकल्स दूसरे हीरोज को चुभती हैं और उनको छेद कर डालती हैं। यहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और उन्हें कमजोर बना डालता है
और इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरी अर्थ के डिफेंडर्स को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन इतनी पावर्स यूज करने के बाद उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तभी टोनी स्टार्क उस पे अटैक करता है, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। और ऐसा करने के बाद वो इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने वेपन को सेटअप करते हैं और उसका ट्रिगर ब्लैक पैंथर के हाथों में दे दिया जाता है। ये फैसला ब्लैक पैंथर के लिए काफी ज्यादा हार्ड था, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक किंग है और उसकी ड्यूटी है कि वो हर किसी की जान को बचाए। इसलिए वो उस ट्रिगर को नहीं दबा पाता और उस ट्रिगर को वहीं पर फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहां पर नेमोर आता है और उस ट्रिगर को उठाता है और कहता है कि अगर तुम लोग इस अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ये काम वो खुद करेगा। जिसके बाद वो उस ट्रिगर को डेटोनेट कर देता है, जिसके बाद वो दूसरी अर्थ और उसकी सारी लाइफ खत्म हो जाती है। इस बार सारे हीरोज ये सब फिर से होते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा दुख भी हो रहा होता है कि उन्होंने इतनी सारी लाइफ फोर्स को एक झटके में तबाह कर दिया। ब्लैक पैंथर नेमोर के ये कदम उठाने से काफी ज्यादा नाराज होता है और उसको एक पंच हिट करता है। ये सब देखने के बाद सारे हीरोज नेमोर को वहां से निकाल देते हैं। नेमोर के जाने के बाद सारे हीरोज टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उन्हें ये सारे कदम फिर से उठाने पड़ेंगे और कई सारे प्लैनेट्स को फिर से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इसलिए वो सभी अपने फेथ को एक्सेप्ट करते हैं और अपने अपने प्यारे लोगों से मिलने चले जाते हैं। जहां कुछ हीरोज अपने बच्चों से मिलते हैं, कुछ हीरोज अपनी पसंदीदा बुक को पढ़ते हैं और कुछ लोग शराब में डूब जाते हैं। लेकिन जिस इनकर्जन का वेट और दुनिया के अंत का इंतजार सारे हीरोज कर रहे थे, वो अभी तक हो नहीं रहा था। सारे हीरोज मिलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। जहां उन्हें पता चलता है कि नेमोर ने इस दूसरे इनकर्जन को रोक दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि नेमोर इस बार अकेला नहीं है। उसने अपनी इस टीम का नाम कबाल रखा है। इसमें गैलेक्टस का हेराल्ड, ब्लैक ऑर्डर और थैनोस मौजूद है। इस टीम का जो मेन मकसद है वो है इस अर्थ को छोड़कर बाकी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देना। जिसके बाद 8 महीने का टाइम शिफ्ट दिखाया जाता है कि 8 महीने के बाद क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द ऐसी वीडियोस लाता रहूं। और कमेंट में हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इल्यूमिनाटीज में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। 6 महीने बीत जाने के बाद हमारी कहानी की शुरुआत लैटवेरिया से होती है। यहाँ पर नेमोर डॉक्टर डूम से मिलने आया हुआ है। वो डॉक्टर डूम से कहता है कि अगर तुम्हें हमारी अर्थ को बचाना है तो मेरे साथ मेरे ग्रुप कबाल को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि वो इस अर्थ को बचाकर दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। लेकिन डॉक्टर डूम उसे यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसे इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें करनी है। और तब नेमोर उसे बताता है कि उसका ग्रुप कबाल उसके कंट्रोल में नहीं है और इसीलिए उसे डॉक्टर डूम की हेल्प चाहिए है। वो बताता है कि थैनोस और उसके सारे साथी काफी ज्यादा ताकतवर हैं और वो हमेशा यहाँ पर फाइट के लिए भूखे रहते हैं, और इसलिए वो दूसरे प्लेनेट पे जाके उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले उसके लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और उनसे फाइट करते हैं। और इतना ही नहीं, वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे और नेमोर से ये सब देखा नहीं जा रहा था और ये बात उसके ग्रुप कबाल ने नोटिस कर ली थी। इसलिए नेमोर डॉक्टर डूम की हेल्प लेने आया था। इतनी सारी बातें सुनने के बाद डॉक्टर डूम उसे मना कर देता है और कहता है कि उसके पास करने के लिए काफी ज्यादा बड़ी चीजें हैं। इतना कहने के बाद डॉक्टर डूम अपनी चेयर से खड़ा होकर वहां से चला जाता है। और इधर हमें बताया जाता है कि 8 महीनों में इस पूरे वर्ल्ड में काफी कुछ हो चुका है। जहां कबाल ने इनकर्जन को काफी समय से रोक रखा है, वहीं कैप्टन अमेरिका के पास उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और उसे ये भी लगता था कि सारे इल्यूमिनाटीज कानून के दुश्मन हैं और इसलिए वो शील्ड को इल्यूमिनाटी के पीछे लगा देती है। इल्यूमिनाटी अपने आप को छुपाने के लिए रेफ्यूजी की तरह रह रहे थे। जैसे वकांडा सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ब्लैक पैंथर जंगलों में छुप जाता है। टोनी स्टार्क ने अपना खतरनाक सा सूट बनाकर कबाल को रोकने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया।
कबाल ने टोनी स्टार्क को अपना प्रिजनर बना लिया। इसके बाद बाकी के इल्यूमिनाटी जैसे रीड रिचर्ड, हल्क, ये सब लोग कैप्टन अमेरिका से बचकर छुप रहे थे। इन 8 महीनों में और भी कुछ था जो काफी ज्यादा बदल गया था। इनकर्जन को रोकने के लिए यहाँ पर मल्टीवर्सल एवेंजर नाम की टीम भी बनाई गई और इस टीम में हाइपेरियन, ओडिनसन, स्टार ब्रांड, नाइटमास्क जैसे कॉस्मिक हीरोज मौजूद थे। और इस वक्त मल्टीवर्सल एवेंजर को एक ऐसी स्पीशीज के बारे में पता चला जिसे कहा जाता है ब्लैक प्रीस्ट, और इसी के साथ साथ उन्हें ये भी पता चला कि ब्लैक प्रीस्ट को इनकर्जन के बारे में काफी कुछ पता है। और इसी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए वो लोग ब्लैक प्रीस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने पर ब्लैक प्रीस्ट उन पर अटैक करने लगते हैं। इसलिए मल्टीवर्सल एवेंजर भी अपनी पूरी पावर के साथ उन पर रिटेलिएट करते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनके अटैक ब्लैक प्रीस्ट पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तभी थॉर अपने थंडर ब्लास्ट के साथ में उन पर एक थंडर स्ट्राइक मारता है और तब ब्लैक प्रीस्ट के सारे लोग साइड में हट जाते हैं और हमें पता लगता है कि ब्लैक प्रीस्ट का लीडर वहां पर आ चुका है। मल्टीवर्सल एवेंजर उस पर अटैक करने वाले होते हैं कि तभी ब्लैक प्रीस्ट का लीडर अपना मास्क उतारता है और मास्क के पीछे होता है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। थॉर डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज को देखने के बाद उससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें पता भी है इल्यूमिनाटी का अर्थ पर क्या हाल है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि उसे सब कुछ पता है और यहाँ पर ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने का उसका सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि वो इनकर्जन के सोर्स को ढूंढ सके, और उसने ये काम सक्सेसफुली कर भी लिया था। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि इनकर्जन का कारण रबो मलाल और आइवरी किंग्स के बीच में चल रहा वॉर था और उसके हिसाब से अगर उसे इनकर्जन को रोकना है तो उसे दोनों में से किसी एक को हराना होगा। और ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पिछले काफी टाइम से यही करने की कोशिश कर रहा था और अभी तक उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। और इधर अर्थ पर कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड के साथ मिलकर रीड रिचर्ड को ढूंढ निकाला था और इस वक्त उन दोनों की टीम में बहुत ही भयानक वॉर शुरू हो गया था। ये वॉर काफी देर तक चलती है और हम देख पाते हैं कि रीड रिचर्ड ने फाइनली कैप्टन अमेरिका और उसके साथियों को पकड़ लिया है और उन्हें अपनी बनाई हुई प्रिजन में कैद कर लिया है। रीड कैप्टन को समझाता है कि अभी तक इनकर्जन नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इनकर्जन हो नहीं रहे। वो कैप्टन को बताता है कि इनकर्जन ना होने का कारण है कबाल, जिसमें थैनोस, ब्लैक ऑर्डर और गैलेक्टस का हेराल्ड मौजूद है। ये लोग काफी समय से दूसरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिस वजह से अभी तक हमारी अर्थ पर इनकर्जन नहीं आ पाया। नेमोर जो कि कबाल के ग्रुप में था, जिसने अभी कबाल को छोड़ दिया है, उसने बताया है कि कबाल ने इस अर्थ को प्रोटेक्ट करने की जगह उस दूसरी अर्थ को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया है, जिसके बाद वो लोग इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे और अगला इनकर्जन उनसे अब दूर नहीं है, जिसमें उनके सामने होगा थैनोस। और कैप्टन अमेरिका को कैद करने के बाद रीड रिचर्ड फिर से अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग में वापस आता है ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। और इस वक्त वलेरिया रिचर्ड और बाकी के फ्यूचर फाउंडेशन के लोग उस लाइफ क्राफ्ट पे काम कर रहे थे ताकि वो लोग यहाँ से निकल कर जा सकें। तभी अचानक उनकी नजर आने वाले खतरे पे पड़ती है। वो देखते हैं कि इनकर्जन होने लग गया है। ये इनकर्जन दरअसल अर्थ 1610 का था, जो मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स है। इसका मतलब ये था कि नॉर्मल मार्वल यूनिवर्स और मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स आपस में टकराने वाले हैं। हम देखते हैं कि इस बार मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स यानी अर्थ 1610 हमारी अर्थ से मुकाबला करने के लिए आ रही है और इसी वजह से दोनों अर्थ के हीरोज आपस में बैटल करने लगते हैं। लेकिन रीड रिचर्ड ने अपना खुद का एक अलग प्लान बना रखा था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि अब वो लोग किसी भी हालत में अपनी अर्थ को नहीं बचा पाएंगे और इसीलिए उसने वो लाइफ क्राफ्ट को क्रिएट किया था, जिसमें वो अपनी फैमिली और सारे हीरोज को लेकर यहाँ से चला जाएगा। और अर्थ पर इस समय बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मच रही है। सुपर हीरोज लोगों की मदद कर रहे हैं और अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट भी करने में लगे हुए हैं। और इवन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी भी अपने स्पेस मिशन को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं अपनी अर्थ को बचाने। और हर एक सुपर हीरो अपना एक अलग प्लान बना रहा था, जैसे कि साइक्लोप्स एक्समैन को छोड़कर फीनिक्स एग की तलाश
आकाश में निकल जाता है। वो उस एग को हासिल करके उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो इससे पहले उस फीनिक एग की पावर को यूज कर पाता, तब तक रीड रिचर्ड उसे अपनी लाइफ क्राफ्ट में टेलीपोर्ट कर लेता है। और इतना ही नहीं, वो स्पाइडरमैन, कैप्टन मार्वल, आयरन मैन जैसे हीरोज को अपनी लाइफ क्राफ्ट में खींच लेता है ताकि रीड उन्हें इस अर्थ से दूर ले जा सके। और इस भयानक बैटल के बीच में वो अपनी लाइफ क्राफ्ट को निकालता है और वो लोग इस अर्थ को छोड़ने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते ही वो लोग इनकर्जन के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाते हैं, जो उनके लाइफ क्राफ्ट को कहीं न कहीं डैमेज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद कुछ ही देर में उस लाइफ क्राफ्ट में बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। इस धमाके में सूजन स्ट्रोम, रीड रिचर्ड के बच्चे सभी बाहर निकल जाते हैं। सूजन स्ट्रोम अपनी पावर की मदद से उन्हें आपस में ले आती है। रीड उन्हें खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है कि तभी वो लाइफ क्राफ्ट का हिस्सा पूरा इनकर्जन फील्ड में आ जाता है। इससे उनके हिस्से में धमाका होता है और इस धमाके में रीड यहाँ पर अपनी पूरी फैमिली को खो देता है। बाकी के सुपर हीरोज रीड को अंदर खींचते हैं और वो लोग लाइफ क्राफ्ट की मदद से उन दोनों अर्थ के बीच में से होकर निकल जाते हैं। और जाते जाते वो लोग इन दोनों अर्थ का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखते हैं। और इस तरह मार्वल का 616 और अल्टीमेट यूनिवर्स आपस में टकराकर खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक अनजान जगह को देखते हैं। इस जगह पर एक रिक्रूट अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद एक चीज को उठाने के लिए आते हैं। ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं था। इनके सामने जो चीज पड़ी हुई थी वो था थॉर का हथौड़ा म्योनीर, जिसे सिर्फ वही इंसान उठा सकता था जो उसके लिए वर्दी हो। जिसके बाद कई सारे रिक्रूट आते हैं और वो इस टास्क में फेल हो जाते हैं। जिसके बाद एक रिक्रूट आता है, वो उस हथौड़े को जैसे ही छूता है वैसे ही उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है। जिसके बाद वो म्योनीर को उठाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के बाद उस रिक्रूट के पास में खड़ा हुआ एल्डर उससे कहता है कि ये तुम्हारा दूसरा जन्म है और आज के बाद तुम एक थॉर हो और तुम्हें अपने किंगडम के लिए जीना और मरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से बाकी के थॉर किया करते थे और करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनके सामने थॉर की आर्मी खड़ी है जो साथ में चिल्लाते हैं जस्टिस। वहाँ से कुछ दूर किंगडम ऑफ यूटोप्लिस नाम की जगह पर एक हाईटेक शिप आकर रुकता है और उसमें से बाहर आता है एलेक्स पावर और उसका दोस्त। ये लोग मार्वल की पावर वेक टीम का हिस्सा हैं और ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें सूचना दी थी कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है और वो चीज यहाँ मौजूद एक लेक के दूसरी तरफ थी। एलेक्स अपने सूट को पहनकर उस लेक में छलांग लगा देता है। वो लोग उस लेक के अंदर जाते हैं, तब ये ग्रेविटेशनल पुल उन्हें खींचने लग जाता है और वो लेक के अंदर से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं, जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हुआ था। ये जगह उस किंगडम के बिल्कुल ही नीचे थी और इस जगह पर अपनी खुद की ग्रेविटी भी मौजूद थी। और वहाँ पहुँचने के बाद एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि दरअसल में ये जगह नेचुरल नहीं है और ऐसे देखकर लगता है कि इसे किसी इंसान ने बनाया है, क्योंकि जिस जगह पे वो लोग खड़े हुए थे वहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी लाशें थी और ये चीज किसी भी हालत में नेचुरल नहीं हो सकती। इतना कहकर वो वहाँ पर कुछ ढूंढने लग जाता है, जिसके बाद उसे वो चीज मिल जाती है और जो एक लाइफ क्राफ्ट है। सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर को देखते हैं जो अपने न्यू रिक्रूट को अपना किंगडम दिखा रहा है और उससे कहता है कि ये किंगडम उनके गॉड ने बनाया है और इस बड़ी सी दुनिया में कई सारे छोटे छोटे किंगडम मौजूद हैं और हर एक किंगडम पर एक अलग हाउस राज करता था। जैसे किंगडम ऑफ एवलॉन पे कैप्टन ब्रिटेन राज करता था और इस वक्त वो लोग वैसे ही एक किंगडम में जा रहे थे जिसका नाम था बार सिनिस्टर। बार सिनिस्टर दरअसल में एक ऐसा किंगडम था जिस पर मिस्टर सिनिस्टर नाम के सुपर विलन ने कब्जा कर रखा है। वो थॉर उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हम लोग अरेस्ट करने आए हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है जहां पर सिनिस्टर को उसके क्राइम की सजा दी जाएगी। जिसके बाद सिनिस्टर खड़ा होता है और उनसे कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। वो थॉर्स उसे पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। वहीं किंगडम ऑफ यूटोपोलिस में उस राफ्ट को ढूंढने के बाद एलेक्स ने कुछ थॉर्स को वहाँ पर बुला लिया था ताकि वो लोग आसानी से मिलकर उस लाइफ क्राफ्ट को इंस्पेक्ट कर सकेंगे। और कुछ देर तक उस लाइफ क्राफ्ट को देखने के बाद वो लोग समझ जाते हैं कि ये लाइफ क्राफ्ट उनके किंगडम्स को बिलोंग नहीं करती और तभी अचानक से उस लाइफ क्राफ्ट का गेट खुलने लगता है। ये देखने के लिए एक थॉर उसके पास जाता है। वो जैसे ही उस लाइफ क्राफ्ट के अंदर देखता है तो वो एकदम से डर जाता है और बाकी लोगों से
वहाँ से भागने के लिए कहता है और वो इससे पहले कुछ और भी कह पाता एक भाला उसके सिर में आ घुसता है और ये एल्डर थॉर यहीं पर मर जाता है। और तब हम देखते हैं कि उस लाइफ क्राफ्ट में दरअसल में कबाल ग्रुप है। कई सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद इस जगह पर आ चुके हैं। थैनोस बाहर आके एक एलियन को पकड़ता है और उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। इतना सब कुछ होने के बाद ये न्यूज बाकी के थॉर तक मिलती है। वो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक कबाल अपना काम करके यहाँ से जा चुका था। ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी के थॉर्स को कहते हैं कि तुम लोग जाओ कबाल को ढूंढो। और यहाँ पर सारे के सारे थॉर्स डॉक्टर स्ट्रेंज का ऑर्डर फॉलो करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उस लाइफ क्राफ्ट की तरफ वापस से पलटता है और कहता है कि तुम यहीं पर छुपे हुए हो, तुम अगर चाहो तो बाहर आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं कि माइल्स मोरालेस उस लाइफ क्राफ्ट से बाहर निकलता है और डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि मैं यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सिर्फ शांति से रहने आया हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। माइल्स उससे कहता है कि आखिरी चीज जो उसे याद थी, यानी वो टाइम जब दो अर्थ आपस में टकरा रही थी, और उसके बाद से माइल्स को कुछ भी याद नहीं रहा। डॉक्टर स्ट्रेंज बड़ी हैरानी से उसे देखता है और वो सोचता है कि उसे इतनी पुरानी बात कैसे याद है। माइल्स मोरालेस यहाँ पर कोई भी जवाब दे पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हिडन आई ऑफ आगामोटो में ले जाता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज की खुद की बनाई हुई जगह थी और वो इस पूरी दुनिया से छुपी हुई थी। डॉक्टर स्ट्रेंज माइल्स से कहता है कि उसके पास भी एक सीक्रेट मौजूद है। जिसके बाद वो कंप्यूटर्स भी कुछ बटन दबाने लगता है, जिसके बाद एक और लाइफ क्राफ्ट का गेट खुलता है और जिसमें से निकल के आते हैं कैप्टन मार्वल, स्टार लॉर्ड, लेडी थॉर और स्पाइडरमैन। और उस लाइफ क्राफ्ट से बाहर निकलते हैं रीड रिचर्ड और ब्लैक पैंथर। कैप्टन मार्वल डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि आखिरी चीज जो सभी लोगों को याद थी वो थी दो अर्थ आपस में टकराकर डिस्ट्रॉय हो रही थी। और इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ भी कह पाता, तभी उस राफ्ट में से साइक्लोप्स बाहर निकलता है, जिसके पास अभी फीनिक्स फोर्स की पावर है। डॉक्टर स्ट्रेंज जिसके बाद उन लोगों से कहता है कि ये सब कुछ जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल है नहीं, और वो कहता है कि तुम लोगों को मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए कि वो लोग कहाँ पर हैं, बल्कि उन लोगों को ये पूछना चाहिए ये सब यहाँ पर कब से है, क्योंकि तुम लोग इस राफ्ट में काफी सालों से थे। जिसके बाद स्टार लॉर्ड पूछता है मतलब कितने साल। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि तुम लोगों को गायब हुए 8 साल हो चुके हैं, और इन 8 सालों में ये पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी और उनके गॉड ने इस दुनिया पर रहम खाया और इसको दोबारा से बनाया, एक ऐसी दुनिया जो उनकी अर्थ और बाकी की अर्थ के रिमेनिंग पार्ट से मिलकर बनी हुई थी। और स्ट्रेंज यहाँ पर ये भी बताता है कि इस दुनिया में रहने वाले लोगों के पास पिछली यादें नहीं हैं। इसका मतलब ये था कि अर्थ 616 में जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को वो सब याद नहीं था, सिवाय उन लोगों के जो इस वक्त इस रूम में मौजूद थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की यहाँ पर कहानी खत्म होने से पहले रीड पूछता है कि आखिरकार कौन वो भगवान है जिसने इस पृथ्वी को बनाया और जिसने इस दुनिया को बचाया। ये सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कुछ नहीं कहता, जिस पर रीड उससे पूछता है कि बताओ मुझे कि कौन है वो भगवान। और तब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि उनकी दुनिया को क्रिएट करने वाला गॉड विक्टर वॉन डूम था, यानी कि डॉक्टर। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हिडन आइल ऑफ आगामोटो से। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज बाकी के हीरोज को बताते हैं कि इन सभी इनकर्जन के पीछे बियॉन्डर्स का हाथ है। ये सब पता होने के बाद डॉक्टर डूम ने अपना खुद का प्लान बनाया। वो चाहता था कि उन बियॉन्डर्स को वो हमेशा के लिए खत्म कर देगा, ताकि ये हो रहे इनकर्जन हमेशा के लिए रुक जाएं। और ये सब बातें डॉक्टर स्ट्रेंज को तब पता चली जब उसने ब्लैक प्रीस्ट को ज्वाइन किया। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर डूम के साथ मिलकर बियॉन्डर को खत्म करने के लिए उसके घर जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम उन सभी बियॉन्डर्स को खत्म कर देता है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी मदद से उसने इस न्यू वर्ल्ड को क्रिएट किया। एक ऐसा न्यू वर्ल्ड जिसमें मल्टीवर्स के अर्थ के कई सारे हिस्से मौजूद थे, और इसी वजह से इस अर्थ पर कई सारे म्योनिड मौजूद थे और कई सारे थॉर भी वहां पर मौजूद थे। ये बात सुनकर सभी हीरोज परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर डूम बताते हैं कि इस प्लेनेट को वो लोग अर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इस वर्ल्ड का नाम है बैटल वर्ल्ड।
और जहाँ का राजा है डॉक्टर डूम, क्योंकि कई सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद सिर्फ यही एक जगह थी जहाँ पर इंसान और सुपर हीरोज जिंदा बाकी थे। ये बात सुनने के बाद साइक्लोप्स के अंदर की फीनिक्स फोर्स जाग जाती है, जिसके बाद वो कहता है कि डॉक्टर डूम कभी भी एक गॉड नहीं बन सकता, फिर चाहे वो बियॉन्डर्स की पावर को एब्जॉर्ब करे या फिर किसी गॉड की, वो कभी भी गॉड नहीं बन सकता और ये बात वो उससे मिलकर बताएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कोर्ट के ट्रायल के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम डॉक्टर डूम के कैसल को देखते हैं, यानी डॉक्टर डूम का घर, जहाँ पर वो कोर्ट ट्रायल चल रही होती है। यहाँ पर हम सैनिस्टर को भी देखते हैं जिसे थॉर्स पकड़ के लेके आए थे। साथ ही में हम यहाँ पर कई सारे बैरन्स को देखते हैं जो कि बैटल वर्ल्ड के कई सारे किंगडम के राजा थे। उनमें से एक था मिस्टर सैनिस्टर, जिसकी गलतियों की सजा आज उसे सुनाई जानी थी। दरअसल में डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करने में कई सारी अर्थ का यूज किया, जिसके बाद ये अर्थ सही तरह से काम कर सके इसलिए उसने कई सारे किंगडम को बनाया और उन किंगडम पर एक एक बैरन को नियुक्त कर दिया जो उन किंगडम्स की देखभाली करते थे। जिसके बाद कोर्ट की ट्रायल शुरू होती है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर सैनिस्टर के कामों के बारे में बताने लगता है। वो यहाँ पर बताता है कि मिस्टर सैनिस्टर ने अपने किंगडम में से कई सारी चीजों को दूसरे किंगडम में स्मगल किया है और इसी वजह से उसे इस कोर्ट में बुलाया गया। लेकिन ये सब सुनने के बाद मिस्टर सैनिस्टर कहता है कि उसने ये सब काम नहीं किए और वो बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। तभी वहाँ पर कैप्टन ब्रिटेन सामने आते हैं जो किंगडम एवेलॉन का बैरन है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें खुद वो सामान स्मगल करते हुए देखा है, तो यहाँ पर झूठ बोलना बंद करो। मिस्टर सैनिस्टर ये सुनकर उसकी बातों पर हंसता है जिसके बाद वो कैप्टन ब्रिटेन का मजाक उड़ाता है और साथ ही में उसकी वाइफ का भी। ये बात सुनकर कैप्टन ब्रिटेन का भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे फाइट के लिए चुनौती देता है। इस फाइट की शर्त ये होती है कि अगर सैनिस्टर जीत गया तो वो यहाँ से वापस से अपने किंगडम में चला जाएगा और अगर वो इस बैटल को हारता है तो उसे सभी इल्जामों को कबूल करना होगा। और इस तरह उन दोनों में एक बहुत ही भयानक बैटल शुरू हो जाती है। मिस्टर सैनिस्टर उस पर एक पावरफुल अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन जो कैप्टन ब्रिटेन का भाई था वो स्पीड के मामले में उससे कई गुना तेज था, इसलिए वो एक झटके में मिस्टर सैनिस्टर की गर्दन को उड़ा देता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वो ये जंग जीत गया है और वो वहाँ पर सेलिब्रेट करने लगता है। और तभी मिस्टर सैनिस्टर का शरीर बिना उसके सिर के अपने आप ही मूव करने लगता है। वो यहाँ पर रायन पे बहुत ही तगड़ा अटैक करता है जिससे रायन एक ही बार में धूल चाटने लग जाता है। बैरन सैनिस्टर अपने सिर को उठाता है और अपने धड़ से वापस से जोड़ लेता है और अपने वेपन को उठाकर ब्रायन का सिर काटने ही जा रहा होता है कि तभी गॉड डूम उसे रोक लेता है और ये देखकर वहाँ के सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद डॉक्टर डूम यहाँ पर कहता है, मैं इस दुनिया का क्रिएटर गॉड हूँ और कुछ समय से मैंने सुना है कि हाई एवेलॉन के लोग कैप्टन ब्रिटेन को अपना गॉड मानने लगे हैं, जो कि मेरे लिए एक मजाक से कम नहीं, क्योंकि मैंने इस दुनिया को बनाया है तो इस दुनिया का सिर्फ एक ही गॉड है, वो है विक्टर वॉन डूम। ये बात सुनकर कैप्टन ब्रिटेन अपनी बातों से इनकार करने लगता है, ये कहते हुए कि उसने ऐसा कुछ नहीं सुना। लेकिन गॉड डूम उसकी बात को नकारते हुए ये कहता है कि उसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से सही थी और बैरन होने के नाते कैप्टन ब्रिटेन को पता होना चाहिए कि उसके किंगडम में आखिरकार चल क्या रहा है और इसी वजह से गॉड डूम उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट करवाने वाला होता है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि रीड रिचर्ड की वाइफ सूजन डॉक्टर डूम के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है कि मर्सी। और सूजन की बात सुनने के बाद डॉक्टर डूम अपना फैसला सुनाता है। वो ब्रायन को किंगडम एवेलॉन का बैरन बना देता है और वहीं कैप्टन ब्रिटेन को शील्ड की सजा दे देता है, जिसके बाद थॉर्स उसे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। दरअसल में डॉक्टर डूम ने इस दुनिया को क्रिएट करने के साथ साथ इस दुनिया पर रहने वाले सभी लोगों की यादों को मिटा दिया था, इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उनके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। और इसी चीज का उसने फायदा उठाकर रियलिटी को भी चेंज कर दिया, जैसे उसने रीड रिचर्ड की वाइफ सूजन स्ट्रोम को अपनी वाइफ बना लिया और उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालने लगा, जहां उसके बच्चे काफी ज्यादा पावरफुल भी थे। इधर शील्ड पर कैप्टन ब्रिटेन को सजा सुनाने के बाद थॉर्स उसे लेकर एक दीवार के पास लाते हैं
जिसे गॉड डूम ने खुद अपने हाथों से बनाया था। इस दीवार को दरअसल में बनाने का मकसद था दीवार के उस ओर से कोई भी जीव इस तरफ ना आ सके, और जिन लोगों को यहाँ की सजा मिलती है उन्हें इस दीवार के उस तरफ के सारे जीवों से लड़ाई लड़नी होगी। जिसके बाद कैप्टन ब्रिटेन को तैयार किया जाता है और उसे अपना आर्मर पहनाया जाता है, जिसके बाद वो उस दीवार से नीचे कूद जाता है। हम देख पाते हैं कि इस जगह पर बहुत सारा अंधेरा है। तभी उस अंधेरे में से एक परछाई सामने आती है जो कि कोई और नहीं, वेनम था। वो कैप्टन ब्रिटेन को देखकर उस पे अटैक करना शुरू कर देता है, और यहाँ पर वेनम अकेला नहीं था। दीवार के इस तरफ कई सारे क्रिएचर थे, जैसे मार्वल ज़ॉम्बीज, अनाइलेशन वेव, अल्ट्रॉन के एआई, जो हर थोड़ी देर में अपने आप को रिप्लिकेट करते थे। और इधर कैसल डूम पर सूजन स्टॉर्म बाहर की दुनिया को देख रही होती है, जहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड गैलेक्टस को अपना खिलौना समझकर खेल रहा होता है। तभी गॉड डूम उसके पीछे से आकर उससे पूछता है कि सूजन स्टॉर्म को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है, और वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये चीज क्या थी। सूजन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफी समय से उसे अपने भाई जॉनी की याद आ रही थी। ये सुनकर डॉक्टर डूम सूजन से कहता है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें अपने भाई को देखना है तो तुम्हें अपनी नजरों को आसमान की तरफ देखना होगा। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर डूम ने सूजन के भाई को सूरज बना दिया है, क्योंकि उसने कोई क्राइम किया था, इसलिए उसे हमेशा के लिए सूरज बना दिया गया। जिसके बाद सूजन डॉक्टर डूम से कहती है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि डॉक्टर डूम कितना अच्छा इंसान है। उसने हर किसी को उनके हिसाब से काम दे रखे हैं, और तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम ना कर सको। इतना कहकर सूजन डॉक्टर डूम के मास्क को उतारने लगती है। डॉक्टर डूम कहता है कि भले ही वो गॉड बन गया है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो वो अभी भी सही नहीं कर सकता, जैसे कि उसका चेहरा। जिसके बाद हम मास्क के पीछे छिपे हुए डॉक्टर डूम के घिनौने चेहरे को देख पाते हैं। पर कहानी की शुरुआत होती है कैसल डूम से कुछ दूरी पर। यहाँ हम देखते हैं कि कबाल को थॉर्स ने ढूंढ लिया है, और इस वक्त कबाल और थॉर्स के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। इस वक्त कबाल में थैनोस, ब्लैक स्वान और कई सारे लोग भी जुड़ चुके थे, जैसे अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड रिचर्ड जो कि प्योर इविल है। और इस वक्त यहाँ मौजूद सारे कबाल ग्रुप उन थॉर्स को बड़ी ही आसानी से हरा रहे थे। जिसके बाद ये सारी बातें गॉड डूम तक पहुंच जाती हैं, और वो अपनी नजरों से इन सब चीजों को होते हुए देखने लगता है। पास खड़ी वलेरिया डॉक्टर डूम से कहती है कि ये सारे के सारे लोग इस बैटल वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि इनके एनर्जी सिग्नल्स काफी अलग हैं। वो यहाँ पर ये भी कहती है कि अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो थैनोस बहुत ही जल्द थॉर की आर्मी को हरा देगा और उनका नामो निशान इस बैटल वर्ल्ड से मिटा देगा। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टीवन स्ट्रेंज बाकी हीरोज के साथ यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर सब लोग मिलकर थॉर्स की मदद करने लग जाते हैं। वलेरिया उन लोगों को देखती है और डूम से कहती है कि इन लोगों की भी रीडिंग्स कबाल के ग्रुप के साथ मैच कर रही है। और तब गॉड डूम की नजर रीड रिचर्ड पे पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम वलेरिया से कहता है, तो मैं ये सब नहीं देखना चाहिए बच्ची। ये कहने के बाद डॉक्टर डूम वहाँ से गायब हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि कबाल और बाकी के सुपर हीरोज में आपस में बहुत ही भयानक फाइट हो रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बाकी के हीरोज आने की वजह से कबाल ये फाइट हारने लग गया था। और तभी वहाँ पर एक जोरदार कड़ाके की बिजली चमकती है। वहाँ मौजूद सभी सुपर हीरोज और सुपर विलन देखने लगते हैं कि आखिरकार कौन आया है। हम देख पाते हैं कि इस वॉर के बीच में डॉक्टर डूम आकर खड़ा हो गया है। जिसके बाद वो रीड रिचर्ड को देखता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा रिचर्ड्स, लेकिन तुम मुझे किसी भी अर्थ पर नहीं मिले। इसके बाद रीड कहता है कि मैंने एक लाइफ क्राफ्ट बनाई और मैं वहाँ से निकलने वाला था। हम लोग इस चीज में कामयाब भी हो गए। लेकिन ये सारी बातें सुनकर थैनोस को गुस्सा आने लगता है, और वो डॉक्टर डूम से कहता है, अगर तुम इस दुनिया के गॉड हो तो मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाला हूँ। ये सुनकर डूम थैनोस से कहता है कि आई एम गॉड। जिसके बाद वो बहुत ही भयंकर एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिसमें वहाँ मौजूद काफी सारे लोग काफी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और तभी वहाँ मौजूद साइक्लोप्स डूम पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर फीनिक्स फोर्स की वजह से डूम्स का आर्मर पूरी तरह से मेल्ट होने लग जाता है।
जिसके बाद साइक्लॉप डूम से कहता है कि अगर इस दुनिया का कोई गॉड हो सकता है तो वो है सिर्फ साइक्लॉप्स, क्योंकि उसके पास है फीनिक्स फोर्स की पावर। और तभी अचानक से डूम फिर से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो साइक्लॉप्स की गर्दन पकड़ के वहीं तोड़ देता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाते हैं कि डूम का सामना कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी हीरोज और विलन्स को अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर डॉक्टर डूम काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो स्ट्रेंज से पूछता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, जिसके जवाब में स्ट्रेंज कहता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो डॉक्टर डूम उन सभी लोगों को मार देता। और स्ट्रेंज ऐसा कभी होना नहीं देना चाहता था, क्योंकि उस ग्रुप में उसके कई सारे दोस्त भी मौजूद थे। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के पास आता है और उसको एक ही झटके में जलाकर राख बना देता है। वहीं हम कहानी में अगले दिन देखते हैं कि डूम कैसल पर डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूनरल चल रहा है। इस फ्यूनरल में सारे के सारे थॉर्स और बैटल वर्ल्ड के सारे बैरन आए हुए थे, लेकिन उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने वाला डॉक्टर डूम ही है। जिसके बाद कई सारे लोग आकर डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, जिनमें से फ्रैंकलिन भी स्ट्रेंज के स्टैचू के सामने आता है और कहता है, आप देखना डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने भी आपके साथ ये किया है मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और उसके बाद मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मसल दूंगा। और ये सब कुछ गॉड डूम अपनी आंखों से देख रहा था। उसी रात डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के स्टैचू के पास आता है, जहाँ पर वलेरिया बैठी हुई थी। डूम को देखकर वलेरिया सवाल करती है कि इतने सारे लोग अचानक से गायब कैसे हो गए। डूम अपने राज को छुपाने के लिए वलेरिया से कुछ नहीं कहता, वो बस इतना कहता है कि उसे स्टीवन स्ट्रेंज का बदला लेना है। वलेरिया डूम से कहती है कि उन लोगों को ढूंढने के लिए उसके पास कुछ आइडियाज हैं और अगर उसे परमिशन दे दी जाए तो वो अपना काम शुरू कर सके। डॉक्टर डूम वलेरिया को परमिशन दे देता है और उसे वहां से भेज देता है। जिसके बाद डॉक्टर डूम स्ट्रेंज के स्टैचू की तरफ देखकर उससे कहता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम ही हो। और ये कहने के बाद वो स्ट्रेंज के नीचे बने हुए दरवाजे से अंदर चला जाता है और कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद वो अपने आप को एक वाइट रूम में पाता है। और थोड़ी ही देर के बाद हमें पता चलता है कि उस रूम में गॉड डूम अकेला नहीं था, क्योंकि उस रूम में उसके साथ एक और शख्स था जिसका नाम था मॉलिक्यूलर मैन। मॉलिक्यूलर मैन डॉक्टर डूम से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाए हो। डॉक्टर डूम उसे मना करता है और कहता है कि वो अभी उसके लिए कुछ नहीं लाया है। मॉलिक्यूलर मैन को देखकर डूम को अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, जब उसने इस बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था। यहाँ हमें बताया जाता है कि डॉक्टर डूम ने आखिरकार कैसे बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया। कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन डॉक्टर डूम के पास खुद आया था और इसके साथ उसने डॉक्टर डूम को बताया बियॉन्डर्स ने सारे मल्टीवर्स में मौजूद सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया है और इस चीज को अंजाम देने के लिए उन्होंने क्रिएट किया था मॉलिक्यूलर मैन को, जो एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब था। उन्होंने हर एक अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एक मॉलिक्यूलर मैन को हर एक अर्थ पर भेज दिया, ताकि वो एक टाइम आने पर उस अर्थ पर एक बॉम्ब की तरह फटकर उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकें। यहाँ पर बियॉन्डर का प्लान था कि वो एक साथ सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकेंगे, जिस वजह से इस मल्टीवर्स में जितनी सारी अर्थ हैं वो एक ही झटके में सारी तबाह हो जाएं। यहाँ पर बियॉन्डर्स ये सब करके सिर्फ ये देखना चाहते थे कि इतनी सारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करके आखिरकार होगा क्या। लेकिन बियॉन्डर्स यहाँ पर एक चीज भूल गए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मैन एक इंसान था और एक इंसान की खुद की एक विल होती है। वो नहीं चाहता था कि सारी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाए और इसलिए वो भागकर अर्थ पर डॉक्टर डूम के पास आ गया और इस तरह वो दोनों मिलकर बियॉन्डर्स को रोकने लगते हैं। और बियॉन्डर्स को रोकना इतना ज्यादा आसान नहीं था और उसे पता था कि बियॉन्डर्स उसकी अर्थ को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकते थे, इसलिए उसने अपना खुद का प्लान बनाना शुरू किया। जिसके बाद उसने राबू मलाल नाम की टीम बनाई, जिसमें कई सारी ब्लैक स्वान मौजूद थी। उनका काम ये था कि वो हर एक मल्टीवर्स में जाके उन अर्थ पर जाके
मॉलिक्यूलर मैन को ब्लास्ट होने से रोकें ताकि बियॉन्डर्स का प्लान कभी भी काम ना कर सके। जिसके बाद वो लोग कई सारी अर्थ को बचा भी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम एक अर्थ को नहीं बचा पाता। उस अर्थ के तबाह होने से यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और सारी अर्थ एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती हैं। यानी एक अर्थ जो डॉक्टर डूम बचा नहीं पाया वो कारण बनी इनकर्जन का, और बियॉन्डर्स का प्लान वही चौपट हो जाता है क्योंकि सारी अर्थ एक दूसरे से कोलैप्स करके डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि सारी अर्थ एक साथ डिस्ट्रॉय हो। ये देखने के बाद डॉक्टर डूम समझ जाता है कि उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया है, यानी अब वो यूनिवर्स को नहीं बचा सकता। जिसके बाद वो बियॉन्डर्स के पास जाने का फैसला करता है और इसी बीच उसकी मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज से होती है, जो डॉक्टर डूम का प्लान सुनने के बाद उसकी टीम में शामिल हो जाता है। वो बियॉन्डर्स को हराकर उनकी मदद करने लगता है। बियॉन्डर्स के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर डूम और डॉक्टर स्ट्रेंज उनसे लड़ते हैं और वो लोग उनसे जीत भी जाते हैं। बियॉन्डर्स की मौत हो जाने के बाद डूम स्ट्रेंज को उनकी पावर एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करने से साफ मना कर देता है, ये कहते हुए इतनी सारी पावर्स को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं था। और तब डॉक्टर डूम सामने आता है, जिसके बाद वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। बियॉन्डर्स की पावर मिल जाने के बाद डॉक्टर डूम डिस्ट्रॉय हुई सारी अर्थ के रिमेनिंग पार्ट्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है, लेकिन डूम के लिए इतना काफी नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि कुछ ऐसी जिंदगियां भी जिंदा बच जाएं जिसकी उन्हें जरूरत है, और इस चीज के लिए वो सारे लोगों की जानें बचाकर उनकी मेमोरीज को वाइप कर देता है और उन्हें बैटल वर्ल्ड पे लाने के बाद वो उनका गॉड बन जाता है। ये सारी बातें वो मॉलिक्यूलर मैन को बता रहा होता है, साथ ही में वो बताता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को मार दिया। ये बात सुनकर मॉलिक्यूलर मैन उससे कहता है कि उसे पहले से ही पता था, क्योंकि उसे डॉक्टर डूम को देखकर लग रहा था कि जैसे डॉक्टर डूम किसी काम के लिए गिल्टी है। ये बात सुनकर डॉक्टर डूम मॉलिक्यूलर मैन से कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्त, इधर एपिसोड की शुरुआत होती है वलेरिया के फाउंडेशन डिवीजन में, जहां वलेरिया ने अपने कई सारे लैब्स को बैटल वर्ल्ड पे बना रखा है। वो यहाँ पर अपने फ्यूचर फाउंडेशन के लोगों को असेंबल करती है और उनसे कहती है, मेरे पास उन लोगों को ढूंढने का प्लान है जिन्होंने अंकल स्ट्रेंज को मारा है। जिसके बाद वो उन्हें एक ऐसी मशीन दिखाती है जो लोगों के एनर्जी सिग्नल्स को ट्रेस कर सकती थी। वो यहाँ पर कहती है कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये दुनिया बनाने वाले हैं डॉक्टर डूम, और इसलिए हर एक इंसान इस दुनिया पे जो मौजूद है उसकी एनर्जी कहीं न कहीं डॉक्टर डूम से मिलती है, और इसलिए ये मशीन इस अर्थ पे रहने वाले सभी लोगों के एनर्जी सिग्नल्स के बारे में बताती है, सिवाय एक के, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये सब कहकर वलेरिया उन सब लोगों को समझा रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को दूर भेज दिया। यहाँ पर वलेरिया के दिमाग में दो सवाल चल रहे होते हैं। पहला ये कि अगर वो लोग बैटल वर्ल्ड के दुश्मन हैं तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें बचाया क्यों। दूसरा ये कि आखिरकार ये सारे लोग गए कहाँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि आखिरकार वो सभी लोग कहाँ हैं। जैसे जेन फॉस्टर थॉर्स के बीच में है, वहीं कैप्टन मार्वल को सेनेस्टर ने पकड़ रखा है, और वहीं ब्लैक पैंथर और नेमोर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और इन सब में थैनोस ही एक ऐसा शख्स था जो बहुत ही भयानक जगह पे पहुंचा था। वो थी बैटल वर्ल्ड की शील्ड की दूसरी तरफ। जिसके बाद कहानी 3 हफ्ते आगे जाती है, यानी ये सब हुए 3 हफ्ते बीत चुके हैं। और इस वक्त वलेरिया गॉड डूम को अपने मिशन का अपडेट दे रही थी। वलेरिया ने अपनी मशीन का यूज करते हुए उसने कॉर्वस क्लेव और प्रॉक्सिमा डिमिडनाइट को पकड़ लिया था, और इस काम में उसकी मदद की थी बैटल वर्ल्ड के एक बैरन अपोकलिप्स ने। और ये सारी बातें वलेरिया गॉड डूम को बता रही थी। और तभी यहाँ पर ब्लैक स्वान आती है। ब्लैक स्वान ने अपने आप को गॉड डूम के आगे सरेंडर कर दिया था, और गॉड डूम को पता था कि उसने ही ब्लैक स्वान को क्रिएट किया है, और इसीलिए वो ब्लैक स्वान पे भरोसा करने लगा था। ब्लैक स्वान वहाँ पर आती है और वो उन दोनों लोगों के नाम बताती है। वो यहाँ पर ये भी बताती है कि ये लोग थैनोस की आर्मी का एक हिस्सा हैं। सूजन डूम से कहती है कि उसे ब्लैक स्वान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन डूम उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ब्लैक स्वान को क्रिएट किया है, इसलिए वो उस पे भरोसा कर सकता है। जिसके बाद डूम ब्लैक स्वान से पूछता है कि ब्लैक ऑर्डर के सारे लोग
आखिरकार कहाँ हैं। ब्लैक स्वान बताती है कि अभी तक उसे इस बारे में कोई अपडेट नहीं मिला, लेकिन अगर उन्हें जल्दी ही नहीं पकड़ा गया तो ये लोग बैटल वर्ल्ड को जल्दी ही तबाह कर देंगे। और ये सुनने के बाद डॉक्टर डूम वलेरिया से कहता है कि तुम्हें अपना काम बहुत जल्दी खत्म करना चाहिए बच्ची। वलेरिया वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो फ्यूचर फाउंडेशन के मेंबर एलेक्स पावर से कांटेक्ट करती है। वलेरिया ने एलेक्स को यहाँ पर एक काम दिया था, वो दरअसल ये था कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स आखिरकार कहाँ है, और एलेक्स ने इस बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जुटा ली थी। वो वलेरिया से कहता है कि उसकी पावर का सोर्स दरअसल में कैसल डूम में ही है, और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि डूम की पावर का सोर्स वहाँ है जहाँ पर वलेरिया अभी खड़ी हुई है। वहीं इन सबसे दूर रीड रिचर्ड और मिस्टर फंटेस्टिक आपस में मिल जाते हैं, और वो लोग साथ में मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिरकार डॉक्टर डूम को कैसे रोका जाए। रीड रिचर्ड मार्वल के सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट लोगों में से एक है, और इस वक्त 2 स्मार्टेस्ट पर्सन एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। फ्यूचर से आया हुआ मिस्टर फंटेस्टिक, जो कि अपने आप को द मेकर कहता था, वो रीड रिचर्ड से कहता है कि डॉक्टर डूम को हराने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त वो लोग डूम के खिलाफ एक आर्मी तैयार कर रहे थे, और पूरी आर्मी को लीड करने वाला शख्स था मिस्टर प्रॉफिट। यहाँ पर उन दोनों को नहीं पता था कि आखिरकार ये शख्स कौन है, लेकिन इस वक्त का वो लोग फायदा उठाकर डॉक्टर डूम को जरूर मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर रीड कहता है कि डॉक्टर डूम को मारने से कुछ भी सही नहीं होने वाला, और ये उसका मेन मोटिव नहीं है। जिसके बाद मेकर अपना मास्क उतारता है और रीड को अपना चेहरा दिखाता है। वो रीड से कहता है, तुम्हें पता है रीड, तुम्हें कमजोर करने वाला क्या है? वो है तुम्हारे जज्बात, जो हमेशा ही तुम्हें कमजोर बनाते हैं। लेकिन रीड इसके रिप्लाई में कहता है कि उसके जज्बात उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत हैं। जिसके बाद मेकर एक होलोग्राफिक इमेज दिखाता है, जिसमें डॉक्टर डूम के साथ खड़ी होती है रीड रिचर्ड की फैमिली। ये देखकर रीड की आंखें फटने लग जाती हैं। यहाँ पर रीड रिचर्ड अपने आप को काबू में करता है, और वो मेकर से कहता है कि हमें अपने प्लान पर फोकस रहना चाहिए। और मेकर उससे कहता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने प्लान को आगे बढ़ा दिया है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि कैसल डूम पर स्पाइडरमैन अपने काम में लग गए थे, जहां पर स्पाइडरमैन और माइल्स मोरालेस डॉक्टर डूम के किले के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें भेजने वाले रीड और मेकर थे। दरअसल में उन लोगों को ये पता चल गया था कि डॉक्टर डूम की पावर का सोर्स आखिरकार कहाँ है, और इसलिए वो दोनों स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास आए हुए थे। वो लोग नीचे जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वलेरिया आ जाती है। वो उन्हें बताती है कि जिस चीज को तुम लोग ढूंढ रहे हो वो स्ट्रेंज के स्टैचू के नीचे है। वलेरिया को देखने के बाद स्पाइडरमैन उससे कहता है, हे वेल, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? ये सुनने के बाद वलेरिया थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है, और तब पीटर को ये चीज रियलाइज होती है कि डॉक्टर डूम ने उसकी मेमोरीज को वाइप कर दिया है। वलेरिया उससे कहती है कि दरअसल में उसने अपने पिता की पावर का सोर्स ढूंढ लिया है, और ये कहने के साथ ही साथ वो नीचे जाने का रास्ता भी बता देती है। पीटर उससे पूछता है कि क्या तुम हम लोगों के साथ नीचे नहीं आओगी? वलेरिया कहती है कि उसे अपने पिता पर पहले से ही शक है, और वो इस बात को जानना नहीं चाहती कि उसके पिता एक इविल शख्स हैं। और जाते वक्त वलेरिया स्पाइडरमैन से पूछती है, क्या तुम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत के जिम्मेदार हो? ये सुनने के बाद पीटर कुछ देर तक शांत रहता है, जिसके बाद वो वलेरिया को साफ इनकार कर देता है कि उसमें उन लोगों का हाथ नहीं है। ये सुनकर वलेरिया वहाँ से चली जाती है। हम दोनों स्पाइडरमैन को देखते हैं जो उसी व्हाइट रूम के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर मॉलिक्यूलर मैन उन दोनों का इंतजार कर रहा था। मॉलिक्यूलर मैन को देखने के बाद पीटर उससे कहता है, हे मॉलिक्यूलर मैन, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मॉलिक्यूलर मैन स्पाइडरमैन से कहता है, क्या तुम मेरे खाने के लिए कुछ लाए हो? जिसके बाद माइल्स मोरालेस अपनी जेब टटोलने लगता है। वो अपनी जेब से एक बर्गर निकालता है। ये देखने के बाद मॉलिक्यूलर मैन पूरी तरह से पागल हो जाता है और उस बर्गर को एकदम से छिना लेता है। पीटर माइल्स से कहता है कि तुम इतने पुराने बर्गर को कैसे अपनी जेब में रख सकते हो, क्योंकि उस बर्गर को 8 साल और 3 महीने हो चुके थे और वो बर्गर किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं था। जिसके बाद उन दोनों की नजरें मॉलिक्यूलर मैन पे पड़ती हैं, जो उस बर्गर को लगभग आधा खत्म कर चुका था। पूरा बर्गर खाने के बाद मॉलिक्यूलर मैन उनसे कहता है,
कि उसे अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब वो उन लोगों से बात करने के लिए तैयार था। स्पाइडरमैन मॉलिक्यूलर मैन से कहता है कि वो लोग तो गॉड डूम की पावर का सोर्स ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ पर तुम मुझे मिल गए। मॉलिक्यूलर मैन ये सुनकर हंसता है और उनसे कहता है कि वो लोग इस वक्त गॉड डूम की पावर सोर्स की तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये था सीक्रेट वॉर का एपिसोड नंबर 6। आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे एपिसोड्स लाता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। तब तक हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।